पिछली 2 बार हम लोगों ने बात की कि नींद कैसे आती है, और इसके बाद हमने बात की कि अनिद्रा क्या होती है और हमने उसके कारण जाने। इसके अलावा पिछली बार हमने बात की कि आप अपनी जो स्लीप हाइजीन है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं नींद में इम्प्रूवमेंट की, तो उसके अंदर अक्सर ऐसे कुछ बिहेवियर्स होते हैं रात के अंदर, या हम हमारे अंदर ऐसे कुछ व्यवहारिक बदलाव आते हैं जो कि हमारी नींद की दिक्कत को बढ़ाते जाते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए और बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम उनको पहचानें और कोशिश करें कि वो व्यवहार में हम बदलाव लाएं ताकि हमारी नींद और बेहतर हो सके। जो आपकी पिछले हफ्ते की नींद की डायरी थी, उसमें हमने फिर देखा, हमें ये मालूम पड़ रहा है आपकी डायरी को देखने से कि आपके सोने और जगने का समय अभी भी अनियमित है। आपको नींद आने में भी कठिनाई होती है और कई बार आपकी नींद रात में भी बीच बीच में टूट रही है। यानी कि अभी तक आपकी नींद जो है वो एक कंसोलिडेटेड स्लीप नहीं बन पाई है। इसके अलावा इस डायरी से ये भी मालूम पड़ रहा है कि आप करीब करीब जो सोने का टाइम है आपका, उससे बहुत पहले अपने बिस्तर पे चले जाते हैं और सुबह उठने का टाइम आपका काफ़ी लेट का है। इसके अलावा दिन में भी आप कई बार झपकी लेने का प्रयास करते हैं। आपका जो बिस्तर में बिताया गया कुल समय है, वो आपको जो नींद में आया हुआ कुल समय है उससे बहुत ज़्यादा है। यानी कि जब हम बात करते हैं स्लीप एफिशिएंसी की, तो वो आपकी लगभग 70% आती है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो इसका मतलब ये है कि जितना समय आप बिस्तर पे बिताते हैं उसमें से केवल 70% टाइम आप सो पा रहे हैं। अ, इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप एक बार दोबारा जो 3 क्वेश्चनियर्स की हमने बात की थी, डिसफंक्शन बिलीफ एंड एटीट्यूड रिगार्डिंग स्लीप और डीबास 16, डास 21 और आईएसआई, इन तीनों को एक बार भरें। और इनके स्कोर्स के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपने स्लीप फिजिशियन या थेरेपिस्ट से बात करें। ये अगर आप इनके स्कोर्स को अपने आप समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है उसमें कुछ समय आपका जो इंटरप्रिटेशन हो, जो आपका समझने का तरीका है वो गलत हो, क्योंकि ये स्कोर्स केवल एक गाइडलाइंस हैं जो कि हमारे को आपकी प्रगति के बारे में बताते हैं। इस अगले 20 से 25 मिनट के दौरान हम क्या चीज़ जानेंगे? हम कोशिश करेंगे कि जब हम बिस्तर में जगे रहते हैं तो उस दौरान हम अपने व्यवहार में क्या बदलाव करें जिससे कि हमारी नींद की आने की संभावना बढ़ जाए। दूसरा, हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि जब आप अपने बेडरूम में या शयन कक्ष में सोते हैं तो आपको नींद आने की संभावना बढ़ जाए। और तीसरा, हम कोशिश करेंगे कि जितना भी समय आप बिस्तर पे बिताते हैं उसके एटलीस्ट 85% और 95% टाइम ऐसा हो कि वो आप नींद में व्यतीत करें। अगर मैं बात करूं जो हमारे पास आप सब जैसे पेशेंट्स आते हैं और मैं उनसे जब भी बात करता हूं कि आपको जब नींद नहीं आती तो आप क्या करते हैं, तो अधिकतर लोगों का कहना है कि वो या तो कोई स्क्रीन देखते हैं, मोबाइल पे व्हाट्सएप या फेसबुक देखते हैं, गाने सुनने लगते हैं, या कई कई लोग कहते हैं कि कोई वो चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं ताकि कम से कम थकान तो दूर हो जाए, या वो ये कहते हैं कि जो लोग सिगरेट का सेवन करते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं, तो बहुत लोग उस दौरान क्योंकि वो बोर हो रहे होते हैं तो अपनी बोरियत को कम करने के लिए वो सिगरेट का या तंबाकू का सेवन करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि चलो नींद नहीं आ रही तो हम एक काम करते हैं, कल दिन में जो काम करना है उसको निपटाना शुरू कर दें। बहुत लोग कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं करते, बिस्तर पे लेटे रहते हैं और दिमाग में ख्याल आते रहते हैं और उसमें एक के बाद एक ख्याल का चेन बनता जाता है, और वो कई बार बड़ा परेशान करने वाला होता है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको के दिमाग में ये ख्याल चल रहे होते हैं
कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरा कल का दिन कैसा जाएगा, मुझे नींद कैसे आएगी, तो वो बेसिकली अपनी अनिद्रा को लेकर के परेशान रहते हैं। इस वजह से जब रात में उनकी पूरी नींद नहीं हो पाती है तो बहुत लोग सुबह अपना जगने का टाइम वो डिले कर देते हैं कि जितनी भी नींद आए जब भी आए उसको ले लिया जाए। और इससे होता ये है कि आपके बिस्तर पर लेटने का कुल समय बढ़ जाता है, जबकि उसमें जितनी देर नींद आई है वो समय काफ़ी कम हो जाता है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जितने भी पदार्थ हैं जो कि दिमाग को एक्टिव करने वाले होते हैं, हम चाहे बात करें टीवी स्क्रीन्स की, चाहे हम बात करें मोबाइल्स की, चाहे हम बात करें अम, कोई कॉफ़ी या तंबाकू या इस तरह की चीज़ों का सेवन, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें भावनात्मक रूप से उत्तेजित करती हैं। और आप एक चीज़ बिल्कुल ध्यान लीजिए, ध्यान में रखिए कि जब भी आपकी भावनाएं उत्तेजित होंगी, आप वो उत्तेजना पॉजिटिव इमोशन से भी हो सकती है और नकारात्मक इमोशन से भी हो सकती है। मुझे मेरे साथ में कुछ अच्छा हो गया, आज मेरे को ये फ़ायदा हुआ, तो ये भी आपको एक्टिव करता है। और इक्वली एक्टिव करता है कि ये वाला काम मुझे करना है, हो नहीं पा रहा, कैसे होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो आप इस तरह के टीवी शोज़ देखते हैं या फेसबुक पे आप काम करते हैं या इससे उत्तेजक पदार्थ लेते हैं, ये आपके मस्तिष्क को एक्टिव करते हैं। जब आपका दिमाग एक्टिव होगा तो आपको नींद नहीं आ सकती, ये एक बहुत बेसिक तथ्य है जो कि हम सब जानते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ों को आप ना करें, स्पेशली जबकि आपको आप सोना चाहते हैं और आपको नींद आने में दिक्कत है या आपकी नींद टूट रही है और उसके बाद नींद आने में दिक्कत है। जैसा कि हमने बात की थी, बहुत लोग अपना बिस्तर में लेटने का समय बढ़ा देते हैं क्योंकि उनका कहना होता है कि चलिए नींद नहीं आ रही ना सही, कम से कम थकान तो दूर होगी लेट करके। और बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न चलते रहते हैं और वो उस उलझन में चलते जाते हैं और वो उलझन उलझन उनको फाइनली बहुत उत्तेजित कर देती है, जिससे कि नींद आने का समय और कम हो जाता है। अ, एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि जब आप बिस्तर में लेटते हैं और आप नहीं सो रहे हैं तो हमारे दिमाग को ये धीरे धीरे लर्निंग होने लगती है कि बिस्तर सोने की जगह नहीं है, बिस्तर लेट करके कुछ सोचने की जगह है, बिस्तर लेट करके कुछ टीवी या मोबाइल देखने की जगह है। और इस वजह से आप जब बेडरूम में या अपने बिस्तर पे जाते हैं तो आपको नींद आने की संभावना कम हो जाती है। अब इन सब को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाए? सबसे ज़रूरी है कि आप आपके शयन कक्ष में अपनी गतिविधियों को सीमित रखें। जहाँ तक हो सके आप कोशिश करें कि आप अपने सोने वाले कमरे में कम से कम समय बिताएं, सिवाय उस समय के जबकि आप एक्चुअली सोना चाहते हैं। दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप बिस्तर पे तभी जाएं जबकि आपको नींद आना फील हो रहा हो, आपको लग रहा हो कि बस अब मैं जग नहीं सकता, अब मुझे नींद लेनी ही लेनी है। अगर 20-25 मिनट तक आप बिस्तर पे लेटे हैं और आपको नींद नहीं आ रही, तो बहुत अच्छा होगा कि आप वो बिस्तर छोड़ करके उठ जाएं, किसी भी एक कुर्सी पर बैठें। ध्यान रखें कि वो कुर्सी बहुत आरामदायक ना हो। और उसके बाद आप कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ें जो कि आपको जिसमें आपकी रुचि नहीं है, जो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। क्योंकि अगर आप कोई ऐसी चीज़ पढ़ेंगे जिसमें कि आपकी रुचि है तो वो अगेन आपको भावनात्मक रूप से उत्तेजित करेगी और आपकी नींद आने की संभावना बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल तरीके हो सकते हैं। आपके सबके घर में रोज़ का अखबार आता होगा, उस अखबार का कौन सा हिस्सा आप बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते, उसी हिस्से को निकालें और पढ़ने की कोशिश करें। इसके अलावा आप कभी भी बिस्तर पे जा कर के और उसको सोचने के लिए इस्तेमाल ना करें। आप कोशिश करें कि आप बिस्तर पे तभी जाएं जबकि आप सोना चाहते हैं।
बहुत ज़रूरी है कि आप बिस्तर में बिताए गए समय को सोने में बिताए गए समय के करीब करीब बराबर करें। हम ये कहते हैं, जो साइंटिफिक डेटा है वो ये कहता है कि अगर आप बिस्तर पे लेटते हैं और अगर उसके कम से कम 85% टाइम आप नींद में बिताते हैं तो उसको हम एक अच्छी नींद मानते हैं। सो अगर आपका स्लीप एफिशिएंसी से 85% से कम आ रही है तो आपको कोशिश करनी है कि आप बिस्तर में बिताया गया समय कम करें। लेकिन ध्यान रखें, 6 घंटे से आपको समय और कम नहीं करना है। एक बहुत सावधानी वाली बात है, अगर रात को आप बिस्तर में लेटते हैं और आपको नींद नहीं आ रही है तो हो सकता है कि अगले दिन, और आप बिस्तर को छोड़ देते हैं तो अगले दिन आप दिन में थकान या नींद महसूस कर सकते हैं। और ये कुछ प्रोफेशंस के लिए ख़तरनाक हो सकता है। मान लीजिए आप कोई भारी मशीनरी चलाते हैं, जैसे कि आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ पर कोई भारी मशीनरी आप ऑपरेट कर रहे हैं, या मान लीजिए आप ट्रक चलाते हैं या कोई दूसरा कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं। सो उस केस में अगर आपको दिन में थकान और नींद रहती है तो वो ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो कोशिश करें कि जिस दौरान आप ये वाला मॉड्यूल फॉलो कर रहे हैं उस दौरान आप इन सब चीज़ों को, ये जो आपके प्रोफेशन हैं इनसे या तो छुट्टी लें या अपने प्रोफेशन को कुछ समय तक अपने एम्प्लॉयर के साथ बात करके चेंज करवाएं। अगर आपको एपिलेप्सी या मिर्गी वाली बीमारी है तो अगर आप अपना सोने का समय कम करते हैं तो हो सकता है कि आपके एपिलेप्सी के दौरे बढ़ जाएं या मिर्गी के दौरे बढ़ जाएं। तो ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो बिस्तर में बिताया गया समय केवल और केवल किसी स्लीप फिजिशियन की देखरेख में ही करें। जब आप रोज़ आप अपने जो नींद की एफिशिएंसी है, स्लीप एफिशिएंसी, वो कैलकुलेट करें। कैसे कैलकुलेट करनी है? आपको कितनी देर नींद आई उसमें आप भाग दें बिस्तर में कितना समय आपने बिताया और उसको 100 से गुणा कर दें। अगर आपको दिन में नींद आती है या आपकी स्लीप एफिशिएंसी 85% से ज़्यादा आती है तो बिस्तर में अपना समय 15 दिन के लिए बढ़ा दें। अगर आपकी स्लीप एफिशिएंसी 80% से कम है तो बिस्तर में बिताए गए समय को और 15 मिनट कम कर दें। अगर आपको रात में अच्छी नींद आती है और दिन में नींद महसूस नहीं होती, दिन में थकान महसूस नहीं होती, तो आपको अपने समय में कोई बदलाव नहीं करना है। इस पूरी प्रक्रिया को आप तब तक दोहराते रहें जब तक कि आपकी स्लीप एफिशिएंसी 85% से ज़्यादा ना हो जाए, और उसके बाद आप अपना बिस्तर में बिताया गया समय 15-15 मिनट तक बढ़ाते जाएं, जब तक कि आपको ये लगे कि आपकी नींद बिल्कुल अच्छे क्वालिटी की हो गई है और आप सुबह उठ कर के तरोताज़ा महसूस करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि जब हम CBTI की बात करते हैं तो इसमें आपका जो सहयोग है और आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो अगले एक हफ्ते के लिए आप अपनी नींद की डायरी भरना जारी रखें। आप ये तय करते रहें कि क्या अभी भी आपकी अनिद्रा वाली दिक्कत चल रही है या उसमें कुछ बदलाव आया है। आप ये जानने की कोशिश करें कि क्या आप अनिद्रा के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। हम आपको एक थॉट डायरी देंगे जिसमें कि आपको अपने विचारों को लिखना है, वो उसका रिकॉर्ड रखें और उसको अगली बार लेकर के आएँ। अगर आपके डॉक्टर ने कोई दवाई शुरू की है तो उसको आप लगातार जारी रखें। ये एक बेसिक टेम्पलेट है थॉट डायरी का, जो कि आप हम लोगों से ईमेल के द्वारा या अपने डॉक्टर से ले सकते हैं। धन्यवाद।